अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक आपकी जो बुक है उसका यूनिट नंबर 22 से है। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स विथ यूनिट 22 पेज नंबर 302। हाँ जी, दिस फर्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोलियम अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी पेट्रोलियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एज फ्यूल यूज़ हो रही है और फ्यूल के बगैर हम सब जीरो हैं। सो पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं या मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल जो है ये डेपोजिशन की फॉर्म में आपके अर्थ लेयर्स के नीचे डिपॉजिट्स की फॉर्म में है, डिपॉजिट हुआ हुआ है। और इसकी डेपोजिशन की वजह क्या है और ये किस तरह से इसकी फॉर्मेशन है और फिर हमारे यूज़ आने तक किन स्टेप्स से गुज़रता है, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि पेट्रोलियम क्या चीज़ है। फिर तो पेट्रोलियम है जी फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल, ठीक है। अब इस पेट्रोलियम को बनने में किस तरह अरसा लगता है और ये बनता कैसे है, इसको देख लेते हैं। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को जो है होने में कई मिलियन ईयर्स लगे हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हुआ क्या, मिलियन ईयर्स अगो जो क्रिएचर्स थी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो कि मेनली ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए हैं, तो वो जब डेड हुए और उनके जो डेड पार्ट्स थे उनके बॉडी के, वो जो बॉटम में कहीं बैठते गए, उसके ऊपर डिफरेंट मड की और सैंड की लेयर्स बनती गई, उससे कवर होते गए। और वहीं पे ही अगर उनके ऊपर प्रेशर आ गया इस समुंदर के पानी का या और किसी भारी चीज़ों का, तो उस प्रेशर के अंडर वो दबे रहे और इस चीज़ को मज़ीद फॉर्म करने के लिए जो स्पेशल फंक्शन है वो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स का। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जब एक्ट करते हैं इस हाइड्रोकार्बन्स पे, तो उस ख़ास किस्म का मटेरियल जो है वो फॉर्म होता है जिसे हम कह रहे हैं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम विद नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम है उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो गैसियस फॉर्म में है। पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में है, ऑयल फॉर्म है, और जो गैस है उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें इस प्रोसीजर से बन रही हैं, जिसमें क्या है जी, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो माइक्रोस्कोपिक एक्शन के अंडर बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड मटेरियल्स थे वो अंडर द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर जो अर्थ से वो गेन कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर है और जो उसके ऊपर अर्थ की ही डिफरेंट लेयर्स का प्रेशर है या सी का प्रेशर है, उसके अंडर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो उसकी डेपोजिशन से फॉर्मेशन हुई है पेट्रोलियम की। तो ये पेट्रोलियम जो है अब हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है या हम उसे अपने यूज़ में लाने के लिए क्या करते हैं। हम सबसे पहले तो जो मुश्किल प्रोसीजर है वो है इसको बाहर निकालना, ठीक है, ज़मीन के इतने नीचे से इसको एक्सट्रैक्ट करना। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ आप जो स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, एक आपको डायग्राम शो की गई है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें कुछ लेयर्स दिखाई हुई हैं। सबसे ऊपर जो है वो ऑयल रिग लिखा हुआ है, उसके बाद सी की लेयर है, फिर ड्रिलिंग पाइप इसके अंदर से आ रहा है, और यहाँ जब पेट्रोलियम के सोर्स तक पहुँचा है तो ऊपर पहले जो आपको फॉर्म में है वो नेचुरल गैस है और फिर जो है वो पेट्रोलियम है। तो जो पेट्रोलियम जहाँ पे पाई जाती है वहाँ से जिस तरह से कुएँ में से पानी निकाला जाता है, उस तरह से ड्रिल करके कुआं सा बनाया जाता है, एक होल सा बनाया जाता है और उस होल के थ्रू पाइप भेजा जाता है। उस पाइप से को जब जैसे ही वो सोर्स पे पहुंचता है तो पहले रीच करता है नेचुरल गैस को।
तो बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस बल्क में यहाँ से बाहर निकलती है। उस नेचुरल गैस को भी सिलेंडर्स में स्टोर करके डिफरेंट फ्यूल यूज़ किया जाता है। जो हम घरों में एज फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसे हम सुई गैस कहते हैं, वो भी हमारा जो है नेचुरल फ्यूल है। वो इटसेल्फ जो है फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये जो फॉसिल के अभी एक्शन जो मैंने आपको बताया कि जी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, डेड हो गए, तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए हैं हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट में, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे उसको फॉसिल भी कहते हैं। फॉसिल का वर्ड आपने पढ़ा है बायो में भी। तो जो बात हो रही थी नेचुरल गैस की, तो वो जो सुई गैस या जो हम घरों में अपने चूल्हे जलाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं, वो भी फ्यूल गैस है, और उसका भी सोर्स बिल्कुल इसी तरह से है, उसकी भी फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह से है कि वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जब डेड हुए हैं तो फॉर्म हुए हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। अच्छा जी, तो उसके बाद बात आ जाती है पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम जो है वो यहाँ से फिर थ्रू द एक्शन पंप एक्शन यहाँ से आप उसको बाहर निकालते जाते हैं, ठीक है। अब बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल एक ब्लैकिश मैटर होता है और इसकी फॉल स्मेल होती है। तो उसको अब यूज़ कैसे करें, उसमें उसका मतलब आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उसको फ़ायदे में लाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है उसकी यूज़फुल फॉर्म में। और उसकी यूज़फुल फॉर्म जो है वो उसी ब्लैकिश फाउल स्मेली मटेरियल में से निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को बताने से पहले मैं आपको यहाँ ये टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊंगी, और उसको बताने से पहले आपको रिवाइज़ करना चाहिए यहाँ पे आइडिया आपका जो डिस्टिलेशन का था। हमने टेक्निक्स पढ़ी थी जो बिल्कुल स्टार्ट में केमिस्ट्री के इस बुक के सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था। डिस्टिलेशन क्या चीज़ थी? डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्म में मौजूद दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वाटर एंड अल्कोहल को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया था और उसकी एनिमेशंस भी देखी थी कि वाटर एंड अल्कोहल अगर आप एक ग्लास में मिक्स कर दें, तो क्योंकि वाटर एंड अल्कोहल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसे हीट अप करके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हमने हीट किया था वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर को, तो 78 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस जो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें अल्कोहल जो था वो वेपराइज होना शुरू हुआ था। उसके वेपर्स को अलग से निकाल के उसको अगर हम कंडेंस कर लें, वापस कूल डाउन कर लेंगे, तो टेम्परेचर 80 तक जाने से पहले पहले सारे का सारा अल्कोहल जो है वो बॉयल हो चुका था, और उसके जो फ्यूम्स वेपर्स थे उसको हमने डिफरेंट दूसरे बीकर में ले जाकर कूल डाउन करके उसको कलेक्ट कर लिया था, और जो आपके बीकर में पीछे रह गया था वो था वाटर। तो इस तरह से डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हमने दो लिक्विड्स को अलग किया था, और इस अलग करने की टेक्निक को हमने कहा था ये थी डिस्टिलेशन। तो ये थी सिंपल डिस्टिलेशन, जिसमें आपने दो चीज़ों को डिस्टिल किया था, पहले हीट करके उसको कन्वर्ट किया था वेपर्स में, और वेपर्स को वापस कूल डाउन करके दोनों चीज़ों को आपने अलग अलग अटेन कर लिया था, वरना लिक्विड फॉर्म में थे, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई थी, उनको उस तरह से फिज़िकली अलग करना पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने ये टेक्निक यूज़ की। आई गेस मैंने अच्छा खासा इसे रिवाइज़ करवा दिया है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इनफ है इस टॉपिक के लिए, पेट्रोलियम कैसे बनता है और डिस्टिलेशन क्या होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। सो थैंक यू वेरी मच।